क्वेश्चन में हमेशा इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी जाती है कि दरियाए नील जो है वो सबसे बड़ा है या अमेज़न रिवर वो सबसे बड़ा है। तो ये याद रखना है कि दरियाए नील जो है वो लंबा है, ठीक है, और दरियाए अमेज़न जो है वो बड़ा है। अब लंबे और बड़े में क्या फ़र्क है? लंबा यानी उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मिसाल ले लें, वो 10,000 किलोमीटर लंबा है, ऐसे चलता रहता है, ठीक है। अमेज़न रिवर जो है वो उतना लंबा तो नहीं है, मिसाल के तौर पे वो 5,000 किलोमीटर लंबा है, ठीक है, इतना लंबा नहीं है दरियाए नील के मुकाबले में, लेकिन उसमें से जो पानी गुजरता है वो बहुत ज़्यादा गुजरता है, ठीक है। एक ही वक्त में बहुत ज़्यादा पानी का वॉल्यूम जो है वो उसमें से निकलता है, इसलिए उसको बड़ा कह देते हैं। टाउन ऑफिसर और म्यूनसिपल ऑफिसर की बुक गैस पेपर सीरीज़ ये पब्लिश हो चुकी है और बहुत से कैंडिडेट्स को ये पहुंच भी गई है, डिलीवर भी हो चुकी है। और इसका सेक्शन जनरल नॉलेज का आज के गेस्ट पेपर में मैं शेयर करूंगा। जिन लोगों ने ये बुक रिसीव की है उनको प्रिविलेज ये है कि 1-2 दिनों में उनका इंटरेक्टिव सेशन होगा हमारी फैकल्टी के साथ। तो उनको क्वेश्चन आंसर्स और बाकी जो मतलब उनकी कुछ असेसमेंट होंगी और वो किस तरह से इस बुक से फ़ायदा उठा सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इसमें वो पूछ सकते हैं और उनको ट्रिक्स बताई जाएंगी कि किस तरह से उन्होंने ये जनरल नॉलेज और इंग्लिश को याद कैसे करना है, यानी उसको समझकर अपने माइंड में कैसे बिठाना है और कौन सी ट्रिक्स हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वन लाइनर नोट्स का लेक्चर नंबर 1। सेक्शन 2 जनरल नॉलेज में जो गेस्ट पेपर मैंने कंपाइल किया है उसके अभी ये हमने वन लाइनर नोट्स इस तरह से मैंने बुक में शामिल किए हैं, तो वो आपके साथ मैंने सोचा शेयर कर दें। तो स्टार्ट करते हैं वन लाइनर नोट्स लेक्चर 1। इसमें लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, टॉलेस्ट, डीपेस्ट इन द वर्ल्ड को हम डिस्कस करेंगे कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ कौन सी है, लॉन्गेस्ट चीज़ कौन सी है, बिगेस्ट, ठीक है, और स्मॉलेस्ट, टॉलेस्ट और डीपेस्ट हर चीज़ में है। जिस तरह से एशिया इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, जो कॉन्टिनेंट एशिया है, बरआज़म एशिया है, वो दुनिया में सबसे बड़ा, यानी रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा और आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, बरआज़म है दुनिया में। फिर है रशिया। रशिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया इन द वर्ल्ड, दुनिया में एरिया के हिसाब से रशिया सबसे बड़ा मुल्क है। फिर है चाइना इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, चाइना जो है वो आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, ठीक है। जिस तरह से रशिया सबसे बड़ा मुल्क रकबे के लिहाज से है, तो इसी तरह चाइना जो है वो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है, ठीक है, जिसको मोस्ट पॉपुलस कंट्री कहते हैं। चौथे नंबर पे है माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट इन एशिया एंड इट इज़ हाईएस्ट माउंटेन इन वर्ल्ड, जो एशिया है, बरआज़म एशिया है, इसका सबसे ऊंचा जो मुकाम है वो है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। और माउंट एवरेस्ट दुनिया का भी सबसे ऊंचा जो पॉइंट है वो है, यानी सबसे ऊंची चोटी जिसको कह सकते हैं, जिसको कहते हैं। तो ये नेपाल और चाइना के बॉर्डर पर है, तो माउंट एवरेस्ट, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ है, सबसे ऊंची चोटी है। 5वें नंबर पे है माउंट एवरेस्ट इज़ लोकेटेड ऑन बॉर्डर ऑफ नेपाल एंड चाइना, ठीक है, ये मैंने आपको बात कर दी, नेपाल और चाइना के बॉर्डर पर ये वाक़ है। डेड सी इज़ द लोएस्ट पॉइंट ऑफ एशिया एंड ऑन अर्थ, डेड सी जो है, जो इसराइल के पास है या इसराइल में है, तो वो दुनिया का सबसे क्या नीचे, यानी एशिया का भी सबसे लोवेस्ट पॉइंट और ज़मीन पर भी सबसे लोअर पॉइंट, ठीक है। अब ये डीपेस्ट पॉइंट नहीं कह सकते, लोवेस्ट पॉइंट है, ठीक है, सबसे नीचा पॉइंट ज़मीन पर, ठीक है। 7वां है रशिया इज़ कंसिडर्ड बोथ एज इन एशिया एंड इन यूरोप, ठीक है। रशिया जो मुल्क है, रूस जो मुल्क है, अब वो एक जो मुल्क है वो बरआज़म एशिया में भी आता है, बरआज़म यूरोप में भी आता है, ठीक है। रशिया का कुछ हिस्सा बरआज़म एशिया में है, कुछ हिस्सा बरआज़म यूरोप में है। जैसे रशिया का दारुल हुकूमत है मॉस्को, तो वो यूरोप में आ जाता है, उसकी जो रकबा है वो यूरोप में आता है, ठीक है।
8वें नंबर पे है टर्की इज़ काउंटेड बोथ इन एशिया एंड यूरोप। तुर्की भी जो है वो भी एशिया और यूरोप दोनों में उसको लिया जाता है, ठीक है। यानी तुर्की के ज़्यादातर रकबा जो है वो एशिया में है, लेकिन तुर्की का जो इस्तांबुल शहर है, जो एक तारीखी शहर है, कंस्टेंटिनोपल जिसको कह देते हैं, कुस्तुनतुनिया जिसको कहा जाता है, वो यूरोप में पाया जाता है, ठीक है। और इन दोनों हिस्सों को बॉस्फोरस स्ट्रेट जो है वो कनेक्ट करती है। अब स्ट्रेट क्या है, बॉस्फोरस स्ट्रेट क्या है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ये आपको डिफरेंस बताऊंगा, स्ट्रेट्स क्या होती हैं, बेज क्या होती हैं, ठीक है जनाब, पेनिनसुला क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम, आइलैंड्स क्या होती हैं, ये सारे हम पढ़ेंगे आगे। तो इससे कनेक्टेड रहना है आपने। फिर है 9th, अल्जीरिया इज़ अफ्रीकाज लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया। एरिया जो है वो बरआज़म अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क है बाय एरिया। जिस तरह से एशिया का रूस है, तो इसी तरह जो अफ्रीका है, बरआज़म अफ्रीका, उसका सबसे बड़ा मुल्क रकबे के लिहाज से अल्जीरिया है। 10th नंबर पे है नाइजीरिया। नाइजीरिया इज़ अफ्रीकाज लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन। अब आबादी के हिसाब से नाइजीरिया जो है वो अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क है। जिस तरह से एशिया में चाइना सबसे बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, इसी तरह नाइजीरिया जो है वो अफ्रीका का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है। द सीशेल्स इज़ अफ्रीका स्मॉलेस्ट कंट्री बाय एरिया एंड बाय पॉपुलेशन। सीशेल्स जो है ये एक बहुत छोटा मुल्क है, आइलैंड इसको कह सकते हैं, जिसके आइलैंड उसको कहते हैं जिसके चारों तरफ जो है ना वो पानी हो, ठीक है। ऐसा ज़मीन का खित्ता, ठीक है, ऐसी ज़मीन जिसकी चारों तरफ पानी हो और दरमियान में खुश्की हो, तो उसको आइलैंड कहते हैं। तो सीशेल्स जो है वो अफ्रीका का सबसे छोटा आबादी के लिहाज से और रकबे के लिहाज से मुल्क है। फिर है अफ्रीकाज हाईएस्ट पॉइंट इज़ माउंट किलिमंजारो, ठीक है। जिस तरह से एशिया का माउंट एवरेस्ट है, इसी तरह अफ्रीका का जो सबसे ऊंचा पॉइंट है, सबसे ऊंची चोटी है, वो माउंट किलिमंजारो, जो कि तंजानिया में है। तंजानिया अफ्रीका का मुल्क है। तो ये पॉइंट, ये पहाड़ अफ्रीका में है और ये सबसे ऊंची चोटी है अफ्रीका की। और अफ्रीका की जो सबसे नीचे का जो एरिया है, यानी अफ्रीका लोवेस्ट पॉइंट इज़ लेक असाल इन जिबूती। इसमें डी साइलेंट है, इसको जिबूती पढ़ते हैं। जिस तरह से एशिया का डेड सी है लोवेस्ट पॉइंट, इसी तरह अफ्रीका का जो लोवेस्ट पॉइंट है वो लेक असाल जिबूती में वाक़ है। 14वां है रिवर नाइल इज़ दी लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। दरियाई नील जो कि अफ्रीका में है, वो दुनिया का सबसे लंबा, अब मैं लंबा अल्फाज यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, बड़ा नहीं कह रहा, लंबा दरिया है दुनिया का, ठीक है। और एक और दरिया है अमेज़न रिवर जिसको कहते हैं, वो सबसे बड़ा है, बिगेस्ट आता है उसके साथ, ठीक है। क्वेश्चन में हमेशा इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी जाती है कि दरियाई नील जो है वो सबसे बड़ा है या अमेज़न रिवर वो सबसे बड़ा है। तो ये याद रखना है कि दरियाए नील जो है वो लंबा है, ठीक है, और दरियाए अमेज़न जो है वो बड़ा है। अब लंबे और बड़े में क्या फ़र्क है? लंबा यानी उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मिसाल ले लें, वो 10,000 किलोमीटर लंबा है, ऐसे चलता रहता है, ठीक है। अमेज़न रिवर जो है वो उतना लंबा तो नहीं है, मिसाल के तौर पे वो 5,000 किलोमीटर लंबा है, ठीक है, इतना लंबा नहीं है दरियाई नील के मुकाबले में, लेकिन उसमें से जो पानी गुजरता है वो बहुत ज़्यादा गुजरता है, ठीक है। एक ही वक्त में बहुत ज़्यादा पानी का वॉल्यूम जो है वो उसमें से निकलता है, इसलिए उसको बड़ा कह देते हैं, ठीक है। तो ये इसमें फ़र्क है। तो और बता दूं, दरियाए नील जो है वो अफ्रीका में है, ठीक है। लेक विक्टोरिया और लेक टाना से शुरू हो जाते हैं, ब्लू और वाइट नाइल, और ये मिल जाते हैं आगे जाके, और ये सूडान से यानी शुरू होके। अमेज़न रिवर है वो साउथ अमेरिका में है। 15th है सहारा डेजर्ट इज़ लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। सहारा डेजर्ट जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा गर्म डेजर्ट है, ठीक है, गर्म सहरा है, ठीक है। ठंडा सहरा जो है ना वो तो आपका है कौन सा, एंटार्कटिक डेजर्ट,
ठीक है, जहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ है उसको भी सहरा ही कहा जाता है। लाजमी नहीं है कि जहाँ पर रेत हो उसी को सहरा कहा जाता है, नहीं। तो सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट जो है वो सहरा है, और अगर हॉट डेजर्ट जो वो सहारा है, लेकिन अगर बात की जाए कि सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, सबसे बड़ा डेजर्ट एंटार्कटिक डेजर्ट कहेंगे। ये मत आप बोले, एंटार्कटिक डेजर्ट दुनिया में सबसे बड़ा डेजर्ट है, और कोल्ड डेजर्ट भी सबसे बड़ा है वो, लेकिन अगर हॉट डेजर्ट की बात करेंगे तो वो होगा सहारा डेजर्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है, जर्मनी इज़ यूरोप्स लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन। आबादी के लिहाज से यूरोप का सबसे बड़ा मुल्क कौन है? जर्मनी है। द वेटिकन इज़ यूरोप्स एंड द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट कंट्री बाय एरिया एंड पॉपुलेशन। जो वेटिकन सिटी है यूरोप में, ठीक है, वेटिकन सिटी किसको कह देते हैं? वेटिकन सिटी जहाँ पर कैथोलिक चर्च जो है वो क्रिश्चियन कैथोलिक चर्च वो वाक़ है, उसका जो पोप है वो रहता है, जहाँ पर पूरी दुनिया के जितने भी ईसाई हैं उनका जो बड़ा जो पोप है, बड़ी जो रिलीजियस फिगर है उसकी रिहाइश है। और ये कोई तकरीबन 3-4 हज़ार किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, तो उसमें वो रहता है। और वो दुनिया का और यूरोप का सबसे छोटा उसको मुल्क यानी स्टेट का दर्जा दिया हुआ है, तो वो सबसे छोटा दुनिया का भी और यूरोप का भी मुल्क है, आबादी और रकबे दोनों के लिहाज से। तो यहाँ का ये लेक्चर एंड करते हैं, इसके बाद का लेक्चर भी इंशाल्लाह जल्द अपलोड किया जाएगा। और स्टे कनेक्टेड। और जिन लोगों ने ये बुक हासिल कर ली है, जिनको ये मिल चुकी है, तो वो इसमें से स्टडी स्टार्ट करें। जिस तरह से मैं ये बता रहा हूँ, जिस तरह से मैं एडिशनल नोट्स बता रहा हूँ, तो आप इसी की साइड में वो नोट्स हर पॉइंट के आगे वो नोट करते जाएं, इससे आपकी एडिशनल तैयारी होगी। अब जैसे मैंने रिवर नाइल यहाँ पर लिख दिया है, लेकिन क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि दुनिया में सबसे बड़ा रिवर कौन सा है, तो रिवर नाइल बड़ा नहीं है, अमेज़न बड़ा है। तो इस तरह से बहुत से क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो फिल वक्त इतना ही। थैंक यू।